अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर के तकरीबन 80 इलाके जो हैं वो इस टाइम सील किए गए हैं और उनको सील करने की वजह यहाँ पर ये बताई गई थी कि वो इलाके जो हैं वो कोरोना के हॉटस्पॉट्स के तौर पर सामने आए थे। यास्मीन राशिद साहिबा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लाहौर शहर में उस वक्त जो है तकरीबन 26,000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद है और मेरे ख्याल से अब तक ये तादाद जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी होगी। covid.gov.pk के मुताबिक आज पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई है, जबकि पंजाब में जो है अब तक 60,138 मरीज सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 118 अमवात हुई हैं, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर ये हलाकत जो है तकरीबन 3,093 तक जो है इनका फिगर यहाँ पर जा पहुँचा है। असद उमर साहब ने पहले ही खबरदार कर दिया था, उनका यहाँ पर ये कहना था कि जून के आखिर तक तकरीबन 3 लाख के करीब मरीज हो जाएंगे पाकिस्तान में और जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो एस्टिमेटेड तौर पर 12 लाख तक भी जा सकती है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के अब उन ममालिक में भी हो रहा है जहां पर इंतहाई तेज़ी के साथ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि लाहौर शहर में जिन इलाकों में कोविड-19 के पेशेंट ज़्यादा हैं वो उन गलियों को अभी जो है यहाँ पर बैरियर्स लगाकर, बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर बंद किया जा रहा है। मैं अभी किला गुजर सिंह के इलाके में मौजूद हूँ और अभी भी इस गली में मैं आई हूँ। यहाँ पर जो है आम तो रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है यहाँ पर पुलिस एहलकार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अहले मोहल्ला भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा मैं यहाँ पर बात करती हूँ और उनसे मैं यहाँ पर जानती हूँ कि उनको क्या लगता है कि क्या ये इक़दामात काफ़ी हैं या इन इक़दामात में कुछ मज़ीद बेहतरी की भी यहाँ पर ज़रूरत है। कोरोना जो है हमारा वो हाल नहीं है जो आज हिंदुस्तान का है। दुनिया में किसी भी हेड ऑफ स्टेट्स की स्टेटमेंट्स देख लें, वो कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप की सुन लें, बोरिस जॉनसन की सुन लें, आप मेरी पहले दिन से आज तक स्टेटमेंट देख लें। क्रेडिट ले तो मैंने पहले दिन से कहा कि गरीब आदमी को हमने बचाना है क्योंकि वो कुचला जाएगा इसके अंदर। ये हाल कर दिया इन्होंने जब शुरू में बंद किया और इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। मैंने तो नहीं, हम तो 80th अमेंडमेंट में सूबों के पास इख्तियारात हैं, तो हम अब हमारे ऊपर है, आवाम के ऊपर है। जर्मनी है, स्वीडन है, जिन्होंने उनकी SOPs पे लोग अमल कर रहे हैं। यहाँ लोग सीरियसली नहीं लेते। अब हम पूरी इससे सख्त कैंपेन करने लगे हैं। अब हमने फैसला किया कि हम फाइन्स करेंगे लोगों को, वो जो नहीं चल रहे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। इलाकों के अंदर ये पूरी तरह मुल्क नहीं बंद करेंगे। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके ऊपर अब जुर्माना किया जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि अब ये फैसला तो हुकूमत का था कि लॉकडाउन को हटा दिया जाए क्योंकि लॉकडाउन का लफ्ज़ पसंद ही नहीं था। आप ये बताइए कि अब 1,60,000 के करीब मरीज हो गए हैं और अब ये कहा जाता है कि अगर SOPs पर अगर अमल दरामद आवाम नहीं करेगी तो ये जुर्माना भी आवाम के खाते में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इलाके में आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं और C42 का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो इसको कंपेयर कर रहे हैं। असल बात यह है कि गवर्नमेंट जो कर रही है, लेकिन तरीका तो ये ठीक है, लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं ना उनको उन्होंने पूरा गाइड नहीं किया कि अंदर मरीज़ हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या दुकानदार हैं जिनकी दुकानें खुली हैं उनको जाने दें, आने दें। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं जी कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा। मरीज़ भी हैं, दुकानदार भी हैं और दूसरे जो दुकानें इन्होंने खुली हैं उनको तो रिलीफ देना चाहिए। हाँ। लेकिन किसी ने कोई, लेकिन ये तो उन्होंने कहा था ना कोई मरीज है, कोई सरकारी मुलाजिम है, फार्मेसी है, किसी को अगर जो है घर के कोई जरूरी सामान लेने जाना है तो वो जा सकता है। किला गुजर सिंह के अंदर जो फार्मेसी है उसके जो मुलाजिम है ना, कल मैं वहाँ गया था दवाई लेने के लिए, उन्होंने कहा है कि हमारे मुलाजिम को भी नहीं अंदर नहीं आने दे। उनको कह रहे हैं कि ये हमारे मुलाजिम है, फार्मेसी है,
लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन इनको बताना चाहिए पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी है, सुबह दोपहर शाम ड्यूटी तब्दील होती है, कि जिस चीज़ की जो ड्यूटी वो करे। लेकिन जिनको अंदर जाना है, जिस मरीज़ हैं, दुकानदार है, फार्मेसी वाले हैं, या सुबह जो दुकान में जाते हैं, उनसे तावन करें, उनको रास्ता दें। 2 हफ्ते के लिए अब ये इलाके बंद हैं, सील किए गए हैं, आपको क्या लगता है इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? बेहतरी तो आएगी क्योंकि लोग घरों में हैं, लेकिन रहना भी चाहिए। ये हाँ। तो बात ठीक है कि लोग वैसे ही फार्ग होते हैं, औरतें हैं, मर्दों को लेते हैं, बच्चे 3-3 बैठाते हैं, चले जाते हैं। हाँ। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसको रोकना चाहिए। चलिए, ये होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि इमरान खान कहते हैं कि अगर SOP पर अगर अमल दरामद नहीं करेंगे, जुर्माना आवाम को पड़ेगा। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्यों? मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस गली में कहीं कोरोना वायरस का केस निकला ही नहीं है। तो इसका ऊपर मतलब से है पूरे इस गली में और साथ मनोहर गली की में ये बेवजूल ही इन्होंने सील किया। पहले बताया गया था किला गुजर सिंह सील कर रहे हैं, इनका तो पता ही नहीं था। ये तो अचानक रात को 11:30 बजे बैरियर लगा के गली सील कर दी है। तंगी की बड़ी तंगी हो रही है। नहीं तो मेरी बात सुने भाई, ना अगर बाहर अच्छी जाने बात दो, है, ना अंदर अच्छी आने बात दो। है अगर यहाँ पे कोई केस नहीं निकला, लेकिन भाई एक एहतियात है मास्क लगाने की, लगा लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? मास्क हम लगा लेंगे, लेकिन ये आप देखेंगे अच्छी बात है कि बेवजूल बताए बगैर गली सील कर दी है। अगर आपके कोई गली सील करे, आपको तंगी होगी तो आपको फिर आप भाई अगर वो तंगी मेरे लिए, अगर उस तंगी में अगर मेरे लिए कोई बेहतरी होगी, मैं खुश होंगी। बेहतरी है। इधर कोई केस नहीं निकला, तंग करी जा रहे हैं। आपको क्या पता निकला नहीं निकला? अगर खुदा ना हम खास्ता कोई यहाँ आ रहते जाए, हैं, हम यहाँ अगर रहते कोई हैं। आ जाए केस, आप क्या करेंगे? हम यहाँ रहते हैं, हमें पता, हमें सारा पता। यहाँ केस निकला हो तो सारा पता होना। कोई केस नहीं है इस गली में। किला गुजर सिंह में होंगे तो वहाँ होंगे, हमें तो ये इधर तो कोई केस नहीं है। अच्छा, बिला वजह इन्होंने सील आपको किया। यकीन भी है कोरोना पे कि नहीं? जी, आपको कोरोना वायरस पे यकीन कोरोना है, हाँ। लेकिन इधर नहीं है इस गली में। अच्छा, चले आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वो ये कह रहे हैं कि बगैर पता गली सील कर दी। नहीं, ये पहले उन्होंने बकायदा गवर्नमेंट ऐलान किया है, बताया गया है कि आज रात को ये सील हो। उन्होंने बगैर बताया नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। ये लोग गवर्नमेंट हमारी हिफाजत के लिए कर रही है। ठीक है, हमें परेशानी है, जरूर है, लेकिन ये है कि अब एक वबाई ऐसी फैल चुकी है, क्या करें। अगर हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे तो बचेंगे, गवर्नमेंट हमें नहीं बचाएगी। हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हमें मास्कों का क्या हमें पहनना चाहिए। हम लोग क्यों नहीं पहन रहे? गवर्नमेंट को जुर्माना करना चाहिए, नहीं पहन रहे। थोड़ा दिन है, वबा चली जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, आपकी बातों से बड़ी एक पॉजिटिव आपने एक बड़ा मैसेज दिया है। अमूमन जो है लोग इतना पॉजिटिव है नहीं, और लोग तो यहाँ पर ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस नाम का कोई वायरस मौजूद भी है कि नहीं। कोरोना वायरस मौजूद है, ये लोग गलत कह रहे हैं। मौजूद है तो लोग इतने मार रहे हैं ना। अगर जिनकी फैमिली में खुदा ना खास्ता ये आएगा, फिर उनको एहसास होगा कि हाँ कोरोना है। सही। चले, अभी तक जो इक़दामात अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कोई आ रहा है यहाँ से अंदर, कोई बाहर यहाँ से जा सकता है कि नहीं? नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है तो ये जाने देते हैं हम लोगों को। हाँ। ये नहीं कि नहीं, कोई इमरजेंसी हो, मैंने अपना कार्ड दिखाते हैं, जाने देते हैं। चले आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो शख्स SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा, जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। आप क्या कहते हैं? हम अमल दरामद कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। और ये जो मुहाफिज बैठे हैं, ये हमें ना अंदर आने दे रहे हैं ना बाहर जाने तो दे रहे इसीलिए तो सील किया है। सील करने का मतलब क्या हैं। है? मकसद जो घर हम भूखे मर जाएं, भूखे कैसे जो मर जाएंगे? बच्चे- नहीं, एक शख्स को तो जाने की इजाजत है। लेकिन नहीं दे रहे ना इजाजत है। अच्छा, हाँ, अभी मैं आपको अपनी वाइफ से बात कराता हूँ कि उन्होंने सुबह हमें जाने दिया, उसके बाद एंटर नहीं होने दिया। बड़ा मुश्किल शनाख्ती कार्ड हमारे पास है, उनको दिखाया ये साथ ही हमारा घर है, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। मैं अपनी वाइफ से आपकी बात कराता हूँ। चले। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा दूध वगैरह कहाँ से लेकर आ रहे हैं? गवर्नमेंट से लेकर परेशान कर दिया उन्होंने आवाम को, कैद करके रख दिया उन्होंने। नहीं अंकल जी, वो तो बेहतरी के लिए किया है ना। बेहतरी हमारे इलाके में कोरोना है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का सारा ये हमारा इतना बड़ा इलाका, हमारे यहाँ कोरोना नहीं। जहाँ पे कोरोना वहाँ पे ये बैरियर लगाए ना, लोगों को परेशान, लोगों को कहाँ पर जाने। स्मार्ट सैम्पलिंग के जरिए हुकूमत ने इलाके आइडेंटिफाई किए थे जो कि हॉट स्पॉट थे, कि वहाँ पर जो है कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा थे। ज़रूरी नहीं है आपकी गली में ही हो, लेकिन आपकी गली के साथ जो बराबर वाली गली है वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो इलाका ना, और ये पिछली गली में एक भी कोरोना का मरीज हमारे इलाके में नहीं है। अच्छा, उस्मानिया गली में मरीज है कोरोना के, वहाँ पे लगाए। हमारा ये इतना हमारा बड़ा इलाका है, एक ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोरोना अच्छा, का मरीज आपको नहीं है। परेशानी क्या है? परेशानी कैद, सारी आवाम कैद हुई हुई, ना बाहर जाने देते। जो लोग काम पे जाते हैं उनको काम पर नहीं जाने देते, जिन्होंने बच्चों की रोजी कमानी, उनको रोजी कहाँ से कमा के लाए।
ये सब बंदा परेशान है। अभी आप यहाँ से गवाल मंडी गए? मैं दूध लेके आया मैं वहाँ से, ये बच्चों के लिए मैं चीजें लेके आया। अब बार बार तो नहीं बाहर जाने देना, बाहर निकलते एक दफा। ये पुलिस वाले जो बैठे हुए हैं वो बेचारे, उनकी मेहरबानी, कभी जाने देते कभी नहीं जाने देते, वो भी मजबूर है क्योंकि उनकी नौकरी है। अब लेकिन अब ये यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए सिचुएशन है, आप क्या कहते हैं? 2 हफ्ते आपको लगता है कि आप लोग गुजारा कर लेंगे यहाँ पर? 2 हफ्ते में गरीब मर जाएंगे जो काम नहीं करेंगे, जो लोग रोज मजदूरी कमाते हैं। हाँ। जो मोटरसाइकिल काम करते हैं, रोज मजदूरी कमाते हैं, घर खाते हैं, वो नहीं कहेंगे। पहले भी तो ये देखिए ना सर, पहले भी ये लॉकडाउन जो था बकौल इमरान खान साहब के, पहले भी ये लॉकडाउन जो है उसको खोलने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये थी कि गरीबों का ही यहाँ पर ख्याल था। तो अब आप देखें कि उसी ख्याल की वजह से हम ये नहीं कहते कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है या दुरुस्त था, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप देखें कि आज की तारीख में तकरीबन 1,60,000 मरीज हो गए। तैयार कर चाहिए लोगों को। अब देखें ये मार्केट सामने खुली थी, एक पे आदमी चढ़ा हुआ, वहाँ नहीं कोरोना। ये मोहल्ले में यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली। चले जी, ये स्ट्रेटेजी जो है हुकूमत की यहाँ पर कितनी कामयाब है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर हुकूमत की कितनी कामयाब है कि सामने मार्केट पूरी खुली हुई है, मैक्लो रोड सामने पूरा खुला हुआ है, वहाँ इतना रश है, गलियाँ यहाँ सील कर दी हैं। बात एक ही है, मैं ज़्यादा नहीं बात नहीं करूँगा। खुद वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी को घर में भूखा नहीं मारना चाहता। तो ज़ाहिर गरीब आदमी बाहर जाएगा, बच्चों के लिए कुछ लेके आएगा, तो वो कहने का मतलब जहाँ तो राशन घर सबके पहुँचा दें तो फिर तो ठीक है, हमें 1 साल के लिए वो लॉक कर दें। हैं तो कहने का मतलब है कि खुद कहा है कि जाओ मजदूरी करो अपने बच्चों के लिए जहाँ घर के। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई मजदूरी करें तो एहतियात के साथ करें, एसओपीज के साथ करें। यहाँ पर मेरे इतने प्रोग्राम करती हैं, यहाँ तो आज तक ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस भी कोई चीज है। बात सुनिए, कौन दिल करता है कि मैं बीमार हूँ? हाँ, कोई कहेगा? कोई नहीं। बुखार भी ना हो तो मजबूरी है, मतलब कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो इमरान खान साहब जो आज तक है उसने कभी सच हुआ है? वो क्या क्या कुछ कहते हैं, पहले 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगा देते हैं, आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं ये कहता हूँ उसने कुछ नहीं करना, ना किया है ना करेगा। बोल के वजीर आजम है, वजीर आजम क्या सारी आवाम भूखी मर गई, सब हर बंदा परेशान है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा ना कि जो आवाम मास्क नहीं पहनेगी, मास्क क्या आप मुझे नहीं इसका ठीक है, एहतियात करनी चाहिए जो गवर्नमेंट कह रही है दुनिया, लेकिन फिर भी आवाम का सोचना चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर ऐसे पीस में माल दरामद नहीं करेंगे जुर्माना भी आपके ऊपर है। और कर लें, अब पीछे हमारे बोले क्या ले लें, जुर्माना भी ले लें, वज़ीर आज़म का कुछ बन जाए। सीधी बात है। अब बताएं, अब सुबह के गए हुए अब आए तो वो भी चेकिंग कहाँ, वो कहने का मतलब है क्या करें। अब हमारा भी दिल करता है घर में बैठे AC लगाए, हमारे बिल दे दें, हमें घर का राशन दे दें, हम जाते ही नहीं 1 साल के लिए, हमें लॉकडाउन। लेकिन जुर्माना अगर हुआ तो वो भी देने के लिए तैयार है। देने मैं भी दे देता हूँ, आप भी ले लें। मैंने क्या करना आपसे लेके जुर्माना। हम आपको इस गली से बाहर लेके जा रहे हैं और गली यहाँ पर सील है और ये जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लोग ताउन कर रहे हैं आपके साथ? जी कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या मसले मसाइल अभी तक आपको पेश आ रहे हैं? बस रूटीन के मसले मसाइल जो चल रहे हैं वो ही हैं। वो ये कहते हैं, लोग कहते हैं पुलिस वाले बड़ा तंग कर रहे हैं, बाहर नहीं आने दे रहे। सामने ही है, ये आप आर्डर है, हुकूमत गवर्नमेंट के आर्डर है। हाँ। अंदर रहेंगे तो महफूज हैं ये लोग। हाँ। बाहर रहेंगे तो मसला नहीं। वो ये कहते हैं कि जो जरूरी काम करने जाना होता है, मसलन कोई इमरजेंसी है, दूध लेने जाना है, वो भी नहीं जाने दे रहे। उनको कोई मसला नहीं, जो दूध लेने जाना है, कोई जरूरी काम जाना है, उनको कोई मसला नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन आप तो बिला वजह आ रहा को जा रहा, ये तो मसला ना। अच्छा, तो आप रोक रहे हैं? तो बिला वजह उनको रोक रहे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये आवाम तो वैसे किसी के रोकने में नहीं आती, तो अब तो पुलिस वाले रोक रहे हैं तो और बुरा लगेगा। नहीं, प्यार मोहब्बत से काम चल रहा है, कोई बात। अच्छा जी, ताउन कर रहे हैं लोग हमारे साथ, हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं, फायदा है इसमें। अच्छा जी सर, ये बताएं ना, आप भी तो हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मोहतरम हैं। आप लोगों के ग्लव्स किधर हैं, शील्ड्स किधर हैं जो आप लोगों के लिए मंजूरी हुई थी? शील्ड वगैरह तो हमें नहीं मिली, ग्लव्स तो हमें मिले थे। वो ये है कि दौरान ड्यूटी के दौरान कभी तार उठानी पड़ जाती है, चले। लेकिन ये मास्क वगैरह आपको रोज मिल रहा है? मास्क हमें मिल रहे हैं, वो कमाई तक से अवेल हो रहे हैं और हमें ग्लव्स भी अवेल हो रहे हैं। अब ठीक है जी, चले जनाब, ये यहाँ पर बिलाशुबा पंजाब पुलिस भी यहाँ पे बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम तनकीद हम बहुत करते हैं पुलिस के ऊपर हो, चाहे कोई भी इदारा हो, लेकिन जो एक अच्छा काम है, बिलखसूस इतनी गर्मी में बैठ के, और यकीन करें लाहौर शहर का टेम्परेचर कहाँ जाके छूता है दिन में, इतनी गर्मी में बैठ के इतनी सख्त ड्यूटी करना भी सर आप लोगों को वाकई में आप लोगों को सलाम के आप लोग मुस्तहिक हैं।
रेजर वाइज यहाँ पे लगाई गई हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं। आप कहाँ से आप आए? ये मेरा घर है। हाँ? ये मेरा घर है। ये आपका घर है। तो अभी आपको जरूरी काम के लिए कहीं बाहर निकले थे या वैसे ही आए हैं बाहर? नहीं, मैं जरूरी काम के लिए क्या काम था आपको? मेडिसिन लेनी थी। अच्छा, चले ले ली मेडिसिन आपने? ये पुलिस वाले तावन कर रहे हैं, जो मतलब कि मजदूर जाते हैं ना, लोग उनको रोकते हैं, बकाया अगर काम हो तो ये जाने देते हैं। सही, कोई ऐसा मसला नहीं है, पूछगिछ करने के बाद जाने देते हैं। ये आपकी गली में बड़े लोग तंग भी हैं, वो मानते भी नहीं कोरोना है कि नहीं। वो जो ना वो फजूल लोग हैं, जो फिरने वाले हैं, वो फजूल ऐसे ही जाते हैं, घरों में नहीं टिक सकते, घरों में नहीं टिक रहे, वो जान के करते हैं, वो इनको तंग करते हैं। रात बैठ के ना फिर वो मतलब कि और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये आपको लगता है हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है सील करने का? बहुत जबरदस्त फैसला है, और अगर ये नहीं करेंगे, ये देखें हमारी जान के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो पागल नहीं है तो पता लगे इतना मतलब टाइम ज़ाया करें अपना, वो हमारी जान के लिए बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर जो शख्स SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके ऊपर जुर्माना भी है। जी डेफिनेटली होना चाहिए, अगर होगा तो ये हम बाज आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। ठीक है सर, कहाँ जा रहे हैं? खातून को उनके घर वापस छोड़ने आए हैं। अच्छा जी जी। चलें, आपको पता था यहाँ पर इलाका सील है? बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल नहीं पता था। चलें, आप बताइएगा ना अब क्या सूरत हाल है, कैसा लगता है आपको ये फैसला सील करने का? फैसला एक तरह से सही भी है कि चलें पूछ लेते हैं भाई, क्या हुआ? वो घर जाना है, अभी थोड़ी देर बाद कह देंगे हमने वापस आना है। अच्छा, उस जगह अपने घर वालों को तंग करे, यहाँ पे क्या मसला है, इनको मोहल्लेदारों को तंग करे, क्या मसला है? अरे है नहीं, बात सुने, देखें ये गवर्नमेंट का फैसला ना, ये कोई क्या गवर्नमेंट का फैसला है? बहन को लेने आया भाई, मेरी बहन है, ये मैं भी अंदर नहीं जा रहा। तो आप उनको बाहर बुला लेना, देखिए सील है ना ये जगह। सिस्टर ने अंदर जाना है, सिस्टर ने अंदर जाना और मैं नहीं अंदर जाना, सिस्टर ने जाना। लेकिन देखिए सामान भी तो ज्यादा ही है ना, है ना, वो ऐसी बात है, अपने घर जा रही है। हाँ, सामान भी ज्यादा है। चले थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, चले थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले। देखें ये आपकी दोनों साइड से होगा ना, एक साइड से उनकी ड्यूटी है ना, उनकी भी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है तो पूरी तरह करे वो। इस तरह नहीं कि हर बंदे को बदमाशी नहीं मैं कह रहा। चले चले नहीं ले, झगड़ा ना करें, कोऑपरेट कर ले, कोई मसला नहीं, अंदर नहीं आ रहा, वो घर है उनका, कोऑपरेट कर ले जनाब, कोऑपरेट कर ले। चले जनाब, ये यहाँ पर इस टाइम सूरत हाल है कि जो लोग यहाँ पर बाहर से अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी यहाँ पर इशू है, लोगों के लिए बात समझना काफ़ी मुश्किल है। पुलिस वालों की भी सिचुएशन यहाँ पर बड़ी जो है वो वनरेबल है, क्या करें, जाए तो आखिर कहाँ जाएं? अगर ये लोग यहाँ पर SOPs के ऊपर अगर ये लोग यहाँ पर अमल दरामद नहीं करवाते हैं तब ये गलती जो है यहाँ पर पुलिस वालों के खाते में लिखी जाएगी। और अवाम तो आपने देखी है, लड़े नहीं, बड़ी बात सुने, इजी हो जाए, आप खुद कहें वो आपकी वजह से प्रेशराइज हो रहा है, नहीं इजी हो जाए भाई, मेरी बात सुने। हाँ चले कोई नहीं, मेरी बात सुनिए। रास्ता खोला, रास्ता नहीं खोला तो वो गए अंदर, उनके लिए को खोला है, वो अंदर की यार, वो नहीं, वो अंदर की नहीं, मेरी बात सुने, सील है तो फिर सील है। हां जी, सील है वो, चले मेरी बात सुने, इजी हो जाए, चले इजी हो जाए सर, चले मेरी बात सुने, इजी हो जाए ना, चले ये इसके लिए खोला है, उन्हें कोरोना नहीं बताएं आप, उन्हें कोरोना नहीं हो सर। हमारे 3600 दफा टेस्ट हो चुके हैं, मेरी बात सुने, हमारे तो 3600 दफा टेस्ट हो चुके हैं दफ्तर में, हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना बिल्कुल नेगेटिव है। आप पहले मास्क, मेरी बात सुनिए, अगर आपका कोरोना नेगेटिव है तो आप अभी अंदर से हो गए, हो सकता है आपको कोरोना नहीं हो, तो आपकी गली वाले यहाँ सारे नहीं हो सकता है, हो ही नहीं। रेड जोन किस वजह से, रेड जोन अल्लाह न करे किसी को ना हो, करें उन्हें घर जाने दें। चले आप इधर ही रहते हैं, मैं साथ वाली गली में, चले आप उनको जाने दे, अगर उनका घर यहाँ पर तो उनको जाने दे। आईडी कार्ड मेरी पॉकेट में नहीं, मैं अपनी सिस्टर को रिसीव करने के लिए आया हूं, आईडी कार्ड भी इनके पास नहीं है, वो कह रहा हमने अंदर जाना है। और ये सारे मोहल्लेदार खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं यार? मोहल्लेदार आपको लेने के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर रहते हैं, मैं इस साथ वाली गली में, तो आप अगर रहते, आप आईडी कार्ड दिखाए चले जाए। मेरे पॉकेट में नहीं है, मैं अपनी सिस्टर को रिसीव करने के लिए। चले तो कहीं गलत बात है कि अगर मोहल्लेदार है तो सर जाने दें, क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर आपकी मेहरबानी। नहीं, अब आपका एटीट्यूड गलत है, अब आपका एटीट्यूड गलत है, अब आप दोबारा यहाँ से क्यों आएंगे? क्योंकि आप भी यहाँ से नहीं, मेरा तो काम है, अब ये आपका एटीट्यूड अब ये गलत है। मेरा एटीट्यूड यहाँ पे, आपका काम भी अंदर नहीं है, आपका काम बाहर है, आप जाओ, शाबाश आप जाओ। चले ये यहाँ पर अभी सूरत हाल है कि चले जनाब, ये लोग यहाँ पर सर, ये बड़ा मुश्किल है लोगों को कंट्रोल करना, ये हमारे लिए मुसीबत बढ़ गई नवी। हाँ, ये हमें नहीं कोरोना हो सकता है, इनको हो सकता है बस।
ये तो सर वही वाली बात है ना, मीडिया वालों को कोरोना नहीं होता, पुलिस वालों को कोरोना नहीं होता, बाकी सबको सबके लिए जरूरी है ये। हाँ जी, अवाम का देख लें आप कि कैसा रवैया हमारे साथ। चले जनाब, अवाम का रवैया ये आपके सामने है और थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को इजी भी रहना चाहिए, अंडरस्टैंड यहाँ पर करना चाहिए सिचुएशन को कि 1,60,000 के करीब अगर यहाँ पे मरीज हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर यकीनन अंडरस्टैंड करना चाहिए। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और लाहौर शहर में सिलेक्टिव लॉकडाउन है। पहले ये लॉकडाउन था, फिर पार्शियल लॉकडाउन बना, फिर ये जो है यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन बना और अब ये जो है यहाँ पर एक नई इस्तिलाह के मुताबिक सिलेक्टिव लॉकडाउन है। 1,60,000 के करीब मरीज हो चुके हैं, 3,000 से ज़ायद अब तक यहाँ पर अमवात हो गई है। हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है कि क्या ऐसे सिलेक्टिव लॉकडाउन करने से कि क्या कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया जा सकता है या नहीं। अभी भी मैं किला गुजर सिंह के इलाके में ही मौजूद हूँ, ज़रा यहाँ पर लोगों से, ख़वातीन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कोरोना वायरस आप मानती हैं भी कि नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं है। नहीं, यहाँ पर है या नहीं है वो सवाल नहीं है, ओवरऑल आपको लगता है कि कोरोना वायरस है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है, सीधी सी बात है। और लेकिन जो ये इन्होंने दिखावा किया हुआ है, लोगों को ना जाने देते हैं ये लोग, ना नौकरियों पे जाने देते हैं। ज़ाहिर लोग तो फारिग कर देते हैं नौकरियों से, ठीक है। आप लेट हो जाएंगे तब भी ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहे हैं, ना पानी लाने दे रहे हैं, ना कोई यहाँ तक कि हत्ता तक खाने की कोई सहूलत नहीं है। नहीं देखिए, अगर ऐसा ना होता तो फिर पुलिस वाले हमें भी अंदर ना आने देते। नहीं, हम लोगों को नहीं जाने है। अच्छा है, चले मैं अभी आप मीडिया वालों को तो आपको आने दे रहे हैं ना, और किसी को भी नहीं। कोई आया यहाँ से किसी को ना बाहर जाने दे रहे हैं, ना कोई मसला हो। अच्छा, लेकिन आप ये कहती हैं कि आपके इलाके में कोरोना नहीं है? नहीं है। बाकी लाहौर में है? बाकी लाहौर का नहीं मुझे पता, यानी सिर्फ इन्होंने 3 एरिया बंद करने थे। एक करना था अब्दुल करीम रोड, एक करना था क्या नाम उस्मानिया कॉलोनी, और तीसरा था ये नन्हे वाली गली, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं था, ठीक है। और इन्होंने जान क्या मुश्किलात क्या अभी आप लोगों को? मुश्किलात ये है कि यहाँ पे ना खाना कोई भेजा जा रहा है, ना कुछ भेजा रहा है। ऐसे लॉकडाउन का क्या फायदा? नहीं, खाना तो आपके घर में बनाना था ना। अगर तो कोई जाहिर पैसे होंगे तो लोग जाएंगे, जॉब करेंगे तो वे जाएंगे ना। जो अच्छा, ये पहले भी तो ये मसला जो है डेली वेजेस के लिए ही था कि अब आप देखें कि अब भी 1,60,000 के करीब जो है मरीज यहाँ पर हो चुके हैं। अब ये बताइएगा कि अगर ये 2 हफ्ते अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए, क्योंकि एक शख्स को तो घर से बाहर जाने की इजाज़त है किसी ज़रूरी काम से कि एक को भी नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, एक को भी नहीं जाने देता, अगर दूध लेने, पानी लेने, और जनाब जो 2 दिहाड़ीदार बंदे वो कैसे जाएंगे? और जो कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन अभी ये तो तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए ये जुमला मुझे सुनते हुए, भूख से नहीं मरेंगे तो कोरोना से मरेंगे। मेरे ख्याल से आज तक अभी तक 3-3.5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एक शख्स भूख से तो नहीं मरा। कोरोना से आज भी 118 लोग मर गए। देखिए बात ये है जी कि अगर भूख से नहीं मर रहे तो कम से कम कर्जा ही तो हो गए हैं ना। लोगों को पास पैसे कहाँ से आएंगे जब दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, वो तो काम नहीं करेंगे। आपको कोरोना से ज्यादा डर लग रहा है भूख से? दोनों से ही मरना तो दोनों से ही है। हाँ, भूख से भी मरेंगे और कोरोना, लेकिन एहतियात के साथ, अगर एहतियात के साथ जाने दें तो कोई मसला नहीं है। चले आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, ये 2 हफ्ते का जो है सिलेक्टिव सील किया गया है इलाकों को, कैसा इक़दाम है आप कैसे देखते हैं इसको? इंतहाई फजूल इक़्तिदाम है। इंतहाई फजूल इक़्तिदाम है। अच्छा, फजूल अगर करना था तो पूरे लाहौर को करते, ताकि जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनके कंपनी ओनर को पता होता कि भाई हमारे एम्प्लॉय ने हमारी फ्रेंचाइज या हमारी शॉप बंद है, तो हमारे एम्प्लॉय ने जो है ना छुट्टियों पे घर है वो। अब जो लोग डेली वेजेस पे हैं यहाँ पे आजकल और प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, उनके मालिकान को कोई सरोकार नहीं है कि आप ये क्यों नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे, आपके इलाके में लॉकडाउन है और क्यों है। ठीक है। और पुलिस वाले जो है उनके लिए तो ये सोर्स बन गया है पैसे, फालतू के पैसे कमाने का। नहीं, कैसे? आपने मेरी बात सुनी, कैसे? आप मुझे बताएं। मैं इस टाइम यहाँ पुलिस वालों की खड़े होकर मैं पुलिस वालों के हक में बिल्कुल कोई वो नहीं करूँगी, लेकिन देखें इतनी गर्मी में खड़े होना, काम करना, हमने तो भी जाना है, अभी हम जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उनकी ड्यूटी यहाँ पर 12-12 घंटे की है। तो मेरे ख्याल से ये बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोच के बात करनी चाहिए कि अगर उनको यहाँ पे पैसे ही लेने हो तो 12 घंटे फिर गर्मी में ड्यूटी क्यों करें? मैम आप यहाँ पे खड़ी हैं,
कुछ लेने के लिए खड़ी है ना। आपको ऑब्वियसली आपको पे मिलेगी। वो भी इसलिए खड़े हैं और वो उनको यहाँ पे खड़े होने का डबल मिलेगा। कैसे? नहीं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ये कह रहे हैं कि उनको जो है यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं ऊपर की आमदनी, ऑब्वियसली ये उनकी दिहाड़ी का सोर्स बन गया। कैसे आप लोग पैसे दे रहे? मोस्ट ऑफ पीपल मैं जानता हूँ ऐसे दोस्तों को जो कहते हैं यार हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम चले जाते हैं, हम आ जाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों की दोनों की गलती है ना भाई। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर 2 हफ्ते के लिए अगर हुकूमत ने यहाँ पे सील कर दिया है, आप लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते घरों के अंदर। जरूरतमंद है, जो हकीकी जरूरतमंद है, जिसको जॉब पे लाजमी जाना है, वो तो बेचारा घर है ना, वो तो मर गया। लेकिन हुकूमत ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, हुकूमत ने फजूल स्टैंडर्ड मैडम, बिल्कुल फजूल स्टैंडर्ड। आप मुझे एक बात है, एक बंदा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसके कंपनी मालकान को क्या सरोकार के उसके इलाके में लॉकडाउन है या नहीं? जब ये उसे जाने देंगे तो कंपनी वाले से क्या बोलेंगे? आप 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे या आप लोगों को बेरोजगार करने आए थे? ये वो कहते हैं कि जो लोग अब अमल दरामद नहीं करेंगे कोरोना के ऊपर, कोरोना के SOPs के ऊपर, उनके ऊपर जुर्माना होगा। बेटा पीछे जी, जुर्माना तो आप देखें ना, हम 9 घर के फर्द हैं खाने वाले, और ये एक हमारे अब्बू कमाने वाले हैं। अब ये घर में बैठे हैं, बाहर दुकान है, इनकी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं ये, तो अब ये घर में बैठे तो हम दुकानें तो बाहर खुली हैं, चले जाएं। नहीं, वो जाने नहीं दे रहे। कल उन्होंने सामान लगाया, इन्होंने उठा दिया। अब इनको इतना तो होना चाहिए ना, जिस घर में इतने ज्यादा लोग खाने वाले, कमाने वाले, कम से कम उसको तो इजाजत मिलनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं ना कि एक फर्द की इजाजत है, तो आप यकीन, लेकिन वो जरूरी काम से जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए दूध भी लेने उन्होंने नहीं जाने दिया। चलो ये सवाल हम जरा पूछ भी लेते हैं पुलिस वालों से बाहर जो खड़े हुए हैं। शदीद गर्मी है, हब्स है इस टाइम लाहौर शहर में, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी के मास्क लगाकर बोलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसके बावजूद हम जो है यहाँ पर आज का शो आपके सामने पेश कर रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं और ज़रा बात भी करना चाहेंगे मैं। आए ज़रा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्यों जो है यहाँ पर, ऑफ कोर्स ये हुकूमत की सख्ती है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर अमल दरामद होना चाहिए और उस हवाले से यहाँ पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नहीं, बाहर तो SOPs है ना। आप इधर आ जाओ। सुबह आई हूँ, 2 दफा आई हूँ। आपकी बहस नहीं बनती। अगर लॉकडाउन है तो वो लॉकडाउन है, स्मॉल लॉकडाउन है। अगर आप चले हम घूमेंगे तो फिर वो लॉकडाउन नौकरी में जिन्होंने जाना है उसको तो जाने की इजाजत है ना। करते हैं, एक बंदा जो चीज जानी है आपने लेके आ जाए। आप चुनावी कार्ड में दिखाती हूँ, आप जाने देंगे? नहीं, आप मेरी बात सुने, 1 सेकंड रुक जाए। मेरी बात, हाँ मेरी बात तो सुने, 1 सेकंड मेरी बात सुने। बाजी मेरी बात सुने, बाजी मेरी बात तो सुने। नहीं बाजी मेरी बात सुने, बाहर जाना क्यों है? बात ये है कि बाहर जाना क्यों है? कोई सरकारी नौकरी है क्या है? गवर्नमेंट प्राइवेट नौकरी है, ठीक है? आप वहाँ जाएंगे तो आप मेरी बात सुने, वो कह रहे प्राइवेट नौकरी है, शनाख्ती कार्ड देके। देखिए मेरी बात सुने, जो सरकारी मुलाजिम है, जो डॉक्टर है, जो इस तरह के जिनका जो काम है, उनको जाना अलाउ है। प्राइवेट मुलाजमीन को भी जाना अलाउ नहीं है। ये गवर्नमेंट का रूल है, ये पुलिस वालों का रूल नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, इस पूरे मामले में ये पुलिस वालों से लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। उनको भी यहाँ पर हुक्म की तामील करनी है। पता है कि ये जो बात है वो बात की बात करें आप। ये पुलिस वाले भी नहीं जाने देते, एक बंदे को नहीं जाने देते। क्या कहते हैं? एक बंदा भी नहीं जा सकता। नहीं, हम जाने दे रहे हैं। और ये मोहल्ला बॉय और ये जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ने आते हैं, वो चले ये यहाँ सूरत हाल है। अच्छा इजी हो जाए, मेरी बात सुने, इजी हो जाए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नमाजी आदमी को जाने की इजाजत दी है। कल इधर के नमाजी आए, चले मेरे ख्याल से 1 सेकंड मेरी बात सुने, थोड़ा सा इजी हो जाए। आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी आप अंडरस्टैंड करें, ये आपकी बेहतरी के लिए है।
अगर कोरोना वायरस खुदा ना खास्ता घर के किसी एक फर्द को होता है, वो फिर सारे घर वालों को हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग इजी हो जाए, रिलैक्स हो। 2 हफ्ते की बात है, पुलिस वालों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर ताउन करे, कोऑपरेट करे। ये सिलेक्टिव, ये इंशाल्लाह ताला बच जाएंगी। सबको पता है भाई, सबको पता है कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन है। ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और ये जो सेलेक्टिव जो सील किया गया है लाहौर के इलाकों को, उस हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या इन इलाकों को सील करने से कोरोना की रोकथाम हो सकेगी या नहीं? मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में मौजूद हैं CEO मेयो हस्पताल डॉक्टर असद असलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, चूँकि आप फोकल पर्सन भी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कोरोना के अमूर के ऊपर, ये बताइएगा कि ये जो 2 हफ्तों का ये जो सेलेक्टिव जो सील किया गया है मखसूस इलाकों में, आपको क्या लगता है कि 2 हफ्तों के बाद इसका आउटकम्स इसके क्या होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जब शुरू में जब कोरोना की वबा आई थी तब भी लाहौर में कुछ स्पेसिफिक एरिया बंद कर दिए गए थे, जिनमें शाहदरा के कुछ एरिया थे और कुछ लाहौर के बाकी थे, और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ था कि लोकल ट्रांसमिशन फैलने से रुक गई। हाँ। उसके बाद लॉकडाउन में नरमी आई, इस ट्रस्ट पर कि लोग SOP ऑब्जर्व करेंगे, हाँ, एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, तो इससे हम लोकल ट्रांसमिशन को फैलने से रोक सकेंगे। लेकिन लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं किया। आप सामने है, मेरे सामने है, एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल इख्तियार नहीं किया, और उन्होंने जो तरीके से गाड़ियों में 5-5, दुकानों में 20-20 बंदे, तो इससे नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ गए। अब जो लॉकडाउन किया है बेसिकली कुछ खास इलाकों में, ये पैगाम है दूसरे लोगों के लिए कि आज एक इलाके का कारोबारी ज़िंदगी बंद हुआ है, मईशत वहाँ पर रुक गई ना, बेसिकली दुकानें बंद हो गई, वहाँ के लोगों की, सारा लोग अंदर या बाहर जाने से रुक गए। तो बेसिकली पैगाम दूसरे लोगों के लिए है कि अगर आपने ये एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की तो ये आपका इलाका भी खुदा ना खास्ता बंद हो सकता है। और एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के चैनल के साथ से ये बताऊं कि इस वक्त सिचुएशन, सूरत हाल हमें क्यों ख़राब लग रही है। वो इसलिए ख़राब लग रही है कि इस वक्त पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट नहीं आ रहा। हाँ। इस वक्त पेशेंट वो आ रहे हैं जो क्रिटिकल है, क्रॉनिक है, ठीक है, और क्रिटिकल सीरियस पेशेंट है, जिनको हमारे पास 5-6 दिन वो घर में गुजारते हैं और सीधा लैंड कर जाते हैं एमरजेंसी हाँ। में, एमरजेंसी से ICU में। लेकिन इसका जिम्मेदार ये बेचारे मरीज खुद नहीं है, हाँ। इसका जिम्मेदार इनके घर वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह के वो हर दुकान में गए हैं, हर गाड़ी में 5-5 बंदे गए हैं, SOP ऑब्जर्व नहीं किए, मास्क नहीं पहना जब हाँ। बाहर निकले घर से, और जब ये लोग बाहर से उन्होंने डिजीज़ एक्वायर की, खुद तो ये ठीक रहे, इनको हाँ। 90 से 95% लोगों में ये डिजीज़ सिम्टम नहीं जाहिर करती। हाँ। वो समझते रहे जी कि हम बिल्कुल ठीक हैं, घर गए और डिजीज़ उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को ट्रांसफ़र की, और कोई ऐसा घर नहीं है, तो कोई ऐसा बुज़ुर्ग नहीं है जिसको कोई ना कोई इस उम्र में बीमारी ना हो, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, जिगर की, गुर्दों की, या हार्ट की, या दिमाग की। हाँ। तो ये उनको ट्रांसफ़र होती है और 5-6 दिन वो थक घर में बीमार रहते हैं, और उसके बाद उनको अस्पताल में लेकर। लेकिन सर एक बात ये भी तो इसके अंदर है कि हुकूमत ने भी आवाम को यही मैसेज दिया कि आप लोग अपने घर में आइसोलेशन इख्तियार करें। तो डेफिनेटली अगर लोग यहाँ पर अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं तो लोगों की एक अवलीन ख्वाहिश ये होती है कि लोग जो है यहाँ पर घरों के अंदर रह के ही आइसोलेशन इख्तियार करें। तो अगर ऐसी सूरत हाल में लोग शायद 3 से 4 दिन ये ऑब्ज़र्व करते हों कि उनकी तबीयत कैसी है, और डेफिनेटली अगर तबीयत यहाँ ख़राब होती है तो ही लोग अस्पताल जाते हैं। ये देखें, आइसोलेशन जब फॉर्म फिल कराते हैं हम लोगों से, उसमें एक लाइन लिखी हुई है तो कि अगर आपकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए और 1 या 2 दिन आप बुखार मुब्तला रहते हैं, आपको सांस चढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन इंतज़ार कर लें, आप फ़ौरन हॉस्पिटल वापस से इत्तला करेंगे या आप टेलीफोनिकली रब्ता करेंगे। और ट्रांसपोर्ट का ये भी लिखा था आपके पास रेडीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो आप उस पर बैठ के फ़ौरन आ जाएंगे। लेकिन नहीं, 5-6 दिन घर गुजारते हैं तेज़ बुखार में, और उसके बाद जब दोनों लंग में नमूनिया सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सांस उखड़ना शुरू होता है, फिर घर वाले या अपनी गाड़ी में या एम्बुलेंस पर एमरजेंसी में लाते हैं, और वो ऐसी स्टेज होती है कि या हम उनको ICU में
या वेंटिलेटर के अलावा कोई ठीक नहीं है। रखते। अभी मैं किला गुजर सिंह से प्रोग्राम करते हुए आ रही हूँ जहाँ पर जो है ये सिलेक्टिव, जहाँ पे ये लॉकडाउन लगा हुआ है। सर ये आप मेरे ख्याल से सर ये आवाम को तो ये अवेयरनेस हम दे के थक गए प्रोग्राम्स के ज़रिए। आप जैसे डॉक्टर्स भी जो हैं आप जैसे डॉक्टर्स भी सर यहाँ पर जो है लोगों को अवेयरनेस देखते हैं। आज तक सर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। बाकायदा लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों की पुलिस वालों के साथ। बिल्कुल यही तो मसला है, यही तो सारी प्रॉब्लम है। देखें अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, एहसास तब होता है खुदा ना खाता किसी के घर में ये बीमारी चली जाए और फिर किसी बुजुर्ग को लगे, और जब वो सख्त सीरियस होते हैं फिर परेशानी में मुब्तला होते हैं। अभी तक तो यकीन करें मुझे ये पता चला है कि कई लोगों जो लॉकडाउन हुए वहाँ पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया कि हमारा इलाका लॉकडाउन हो गया है और खुशी का इजहार किया। यानी कि अफसोस होता है कि देखें बार बार प्राइम मिनिस्टर से ले के हर लेवल तक अपील की गई कि SOP अपनाएं, एहतियाती तदाबीर करें, इसके बावजूद लोग बिल्कुल 60,000 पेशेंट्स से पंजाब में है। मेरे ख्याल से 28-29,000 पेशेंट्स जो हैं अब वो सिर्फ लाहौर में हैं। ये बताइएगा सर ये जो 2 हफ्तों का ये जो सिलेक्टिव जो सील किया गया है, आपको क्या लगता है ये कितना कारआमद हो सकता है? क्या इससे जो है रेशियो ड्रॉप होगी कि नहीं? मुझे उम्मीद है होगी। अच्छा, उस सूरत में होगी अगर मैंने SOP अपनाए। हाँ। ये लॉकडाउन बेसिकली जनरल लॉकडाउन नहीं है, हाँ। ये पर्सनल लॉकडाउन। ठीक है। हमें जो टर्म यूज़ करनी चाहिए वो पर्सनल लॉकडाउन की यूज़ करनी चाहिए कि ये स्टेज आ चुकी है कि जब तक हम पर्सनल लॉकडाउन नहीं करेंगे और अपने आप को पाबंद नहीं करेंगे SOP पर और एहतियाती तदाबीर पर, उस वक्त तक हम बीमारी को फैलने से नहीं रोक सकते। मुझे उम्मीद है कि ये लॉकडाउन से एक तो फर्दर लोकल डिसेमिनेशन रुक जाएगी और दूसरे लोगों को भी ये मैसेज कन्वे हो जाएगा कि अभी भी वक्त है, आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, वरना आज ये इलाका है कल आपका इलाका। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो मास्क के हवाले से मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जो लोग यहाँ पे लोग मास्क पहनते भी हैं वो हमने देखा, जैसे अगर मैं ये वाला मास्क पहनती हूँ तो मैं काम के बाद ये वाला मास्क जो है एक प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, लेकिन अक्सर लोग हमारे यहाँ यही मास्क जो है 2-3 दिन पहने रखते हैं। इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि जो लोग अगर ये मास्क लगा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना कितना ज़रूरी है और ये मास्क यहाँ पर कितनी देर तक लगाया जा सकता है? बेसिकली ये क्या नाम है उसका, मास्क एक दिन के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। इसको अगले दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर N95 मास्क हो तो वो 15 दिन चल सकता है और इसको डिस्कार्ड करना चाहिए, लेकिन उस सूरत में तो बड़ा ही हिफाजती तरीके से करना चाहिए। आपका अगर किसी ऐसे शख्स के साथ कांटेक्ट हो गया जो कोविड पॉजिटिव है, फिर तो आपको बिल्कुल बायोलॉजिकल वेस्ट के हिसाब से इसको वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप तो उससे नॉर्मल तरीके से भी इसको जिस तरह हॉस्पिटल वेस्ट बाकी होता है उसमें भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी जो है लोगों को यही पैगाम दे रहे हैं, मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर को यहाँ पर अपनाएं ताकि लोग जो हैं अपने आप को महफूज रख सकें। ये जो सेलेक्टिव लॉकडाउन किया है हुकूमत के लिए, ये फ़ैसला करना भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल फ़ैसले में आपके साथ की ज़रूरत है, हुकूमत को और पुलिस को भी। आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि आवाम का एटीट्यूड कितना ह्यूमिलेटिंग है पुलिस वालों के साथ। खुदारा ऐसा ना करें, पुलिस वाले भी यहाँ पर इंसान है। 12-12 घंटे इस गर्मी में खड़े होकर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है, तो प्लीज़ उनकी भी ज़रा यहाँ पर रिस्पेक्ट करें। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, तो ज़रा यहाँ पर रिलैक्स रहें और ईजी रहें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।